क्या कभी एक छोटी सी बात पूरे परिवार तोड़ सकती है? क्या कभी सिर्फ एक वाक्य रिश्तों के बीच दीवार बना सकती है? आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें अहंकार है, तकरार है, लेकिन उससे भी बड़ी है समझदारी और त्याग। यह कहानी है बड़े घर की बेटी और इसे लिखा है हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। लेकिन यह सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं, यह भारतीय परिवार की आत्मा की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने यह कहानी उस समय लिखी जब संयुक्त परिवार भारतीय समाज की रीढ़ हुआ करता था। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, छोटे बड़े का अनुशासन और परिवार की इज्जत सबसे ऊपर मानी जाती थी। लेकिन इन्हीं घरों के भीतर अहंकार, गलतफहमियां और स्वाभिमान की टकराहट भी होती थी। प्रेमचंद्र जी स्वयं मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष से गुजर रहे थे। उन्होंने गरीबी, रिश्तों की खटास और मान सम्मान की नाजुकता को बहुत करीबी से देखा है। बड़े घर की बेटी दरअसल एक सामाजिक आईना है। यह कहानी हमें बताती है घर को तोड़ने में एक क्षण लगता है और जोड़ने में एक बड़ा दिल। कहानी शुरू होती है एक संपन्न परिवार से। घर के बड़े बेटे श्रीकंठ और उनकी पत्नी आनंदी, जो बड़े घर की बेटी हैं। आनंदी संस्कारी हैं, समझदार हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी है। एक दिन छोटी सी बात पर देवर और भाभी के बीच तकरार हो जाती है। देवर लाल बिहारी युवा और जोशीला, थोड़ा अभिमानी व्यक्ति हैं। वह क्रोध में आके कुछ ऐसा कह देता है जो आनंदी के दिल पर ठेस लगता है। आनंदी चुप रहती हैं, लेकिन यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। जब श्रीकंठ को यह बात पता चलती है तो उनका अहंकार जाग उठता है। मेरी पत्नी का अपमान, घर का माहौल बदल जाता है। बात बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि भाई अलग होने की बात करने लगते हैं। यही वह क्षण था जहां परिवार टूट सकता था। लेकिन यहाँ कहानी में प्रवेश करती हैं एक सच्ची बड़े घर की बेटी। आनंदी समझ जाती हैं कि उसके स्वाभिमान से बड़ा है परिवार का भविष्य। वह आगे बढ़ती हैं, गलती ना होने के बावजूद समझौता करती हैं और कहती हैं, भैया मुझसे भूल हो गई। उसका यह त्याग पूरे घर को टूटने से बचा लेता है। लाल बिहारी का सिर झुक जाता है, श्रीकंठ का क्रोध शांत हो जाता है और घर टूटने से बच जाता है। क्या बड़े घर का मतलब धन दौलत है? नहीं। प्रेमचंद्र यहाँ कहना चाहते हैं बड़ा घर वह है जहाँ दिल बड़ा होता है, जहाँ क्षमा होता है, जहाँ त्याग होता है, जहाँ ईगो से पहले रिश्ते होते हैं। आनंदी कमजोर नहीं, वह शिक्षित समझदार हैं और अपने सम्मान के प्रति सजग भी हैं। लेकिन वह जानती हैं कभी कभी झुक जाना हार नहीं होता। यह कहानी स्त्री शक्ति की भी कहानी है, जहां एक महिला पूरे परिवार को बचा लेती है। श्रीकंठ और लाल बिहारी दोनों के भीतर अहंकार हैं, लेकिन समाधान
किसके पास हैं? आनंदी के पास। यह प्रेमचंद का संदेश है कि समाज की असली ताकत संयम और समझदारी है। आज संयुक्त परिवार कम है, लेकिन रिश्तों में अहंकार अभी भी है। छोटी सी बात दोस्तों को दूर कर देती है। एक व्हाट्सएप मैसेज सालों का रिश्ता तोड़ देता है। ऐसे समय में बड़े घर की बेटी हमें याद दिलाती हैं, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, कभी कभी खुद को हारना पड़ता है। तो आज का सवाल यह नहीं है कि कहानी में कौन सही था। सवाल यह है, अगर हम उस घर में होते तो क्या करते? क्या हम अपने अहंकार को चुनते या अपने रिश्तों को? शायद यही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने हमें आईना दिखाया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए रिश्ते पहले, और बताइए आपको आनंदी का कौन सा गुण सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रचना और उसके पीछे की कहानी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।